हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ पिंटू शर्मा। आपका स्वागत है। आज हम लोग ध्वनि के बारे में, माध्यम के संचरण के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि पहले हम लोग पढ़ चुके थे। ध्वनि किससे उत्पन्न होता है, ध्वनि किसे कहते हैं, और ध्वनि कौन कौन माध्यम में संचरित होता है, ध्वनि कौन माध्यम में संचरित नहीं होता है। ध्वनि कौन माध्यम में संचरित नहीं होता, निर्वात में। और ध्वनि 3 माध्यम में संचरित होता है, मतलब सुनाई देता है हमको, ठोस, द्रव, गैस। उसके बारे में पहले हम ठोस का क्रियाकलाप समझेंगे। तो बोलते हैं कि ध्वनि कैसे जानते हैं कि ध्वनि ठोस में सुनाई देता है। सो समझेंगे पहले क्रियाकलाप के माध्यम से। सबसे पहले एक लंबी धातु का छड़ लीजिएगा, उसके बाद उसके एक सिरे पर अपने कान लगाकर रखिएगा और अपने मित्र को छड़ के दूसरे सिरे पर धीरे धीरे इसको खरोचने कहिएगा। तो खरोचने कहते थे, इसी क्रम में हमको ध्वनि सुनाई पड़ती है। यही क्रियाकलाप को दोबारा अपने मित्रों से कहते हैं करने के लिए कि करो और उसे बताओ कि सुनाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है। और उनसे पूछते हैं, खरोचने की आवाज आपको सुनाई देती है? तो बोलते हैं, मित्र बोलते हैं हाँ सुनाई देती है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ध्वनि ठोस में संचरित होती है और सभी दिशाओं में संचरित होती है। सभी दिशा मतलब इधर मन इधर, समझ रहे? तो इससे सिद्ध हुआ कि ध्वनि ठोस में संचरित होती है। चलिए अब ध्वनि में देखते हैं, ठोस के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा में आता है क्रियाकलाप ध्वनि का द्रव में संचरण। तो कहते हैं सबसे पहले इसको क्या समझते हैं, समझिए कि सबसे पहले एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में आधा से अधिक पानी भर देते हैं। ठीक है, आधा से अधिक पानी डाल देते हैं और अब पानी के अंदर 2 पत्थरों को रगड़ते हैं। क्या करेंगे? 2 पत्थर को रगड़ेंगे और फिर बाल्टी के बाहरी सतह पर कान लगाकर रख देते हैं। बाल्टी के बाहरी सतह पर कान सटाकर रखते हैं तो हमें पत्थर रगड़ने की आवाज सुनाई देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि द्रव में संचरित होती है। और जैसे कभी कभी पानी के अंदर कुछ भी डालते थे, उबुक डुबुक होता है कि नहीं? इससे क्या समझ रहा है? ध्वनि संचरित हो रहा है, तब ना हमको आवाज दे रहा है। तो कहने समझिएगा सबसे पहले कि सबसे पहले क्रियाकलाप पूछ सकते हैं, तो इसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में आधा से अधिक पूरा पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद 2 पत्थर लेंगे, 2 पत्थर को रगड़ने की इससे करेंगे। करने के बाद रगड़ते रहिए और अपना कान लगाकर सटा के रखिए, या तो अपने मित्र को कहिए कान सटा कर रखने और उससे पूछिए कि आपको कुछ सुनाई देता है? तो बोलेगा हाँ, रगड़ने की आवाज सुनाई देता है, रगड़ने की आवाज सुनाई देता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि द्रव में संचरित होती है। तो इसमें जितने भी जल प्राणी हैं, हवेल, डॉल्फिन और अन्य जल प्राणी, सभी जल के अंदर संदेश का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे से भेजना ठीक इसी के माध्यम से करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? हवेल, डॉल्फिन तथा अन्य जल प्राणी जल के अंदर अपने आवाज को या अपने संदेश को अगर भेजना रहता है कहीं एक दूसरे स्थान में, तो ठीक इसी प्रयोग को करते हैं, ठीक इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब हम ध्वनि के 2 माध्यम पढ़ा चुके हैं, ठोस और द्रव। अब गैस का एक क्रियाविधि समझेंगे, उसमें कैसे जानेंगे कि ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और इससे सिद्ध भी हो जाएगा कि ध्वनि को कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप सबसे अच्छा है, सिंपल है, समझ जाइएगा तो समझ जाइए कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सिंपल है। देखिए पहले हम क्रियाकलाप में क्या किए, इसको समझाने के लिए आप एक बोतल लिए, बोतल को के तली को नीचे से काट करके मोम की चत्ती में रख दिए और मोम से इसको पैक कर दिए। अब एक फिगर में ये देखते हो कि मोम बोतल के चक्की को काट करके मोम के चक्की से चारों ओर पैक कर दिए, चारों ओर पैक कर दिए। दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि ये ऊपर से खुला हुआ है और एक में कार्क के सहित वायु चूसक पंप के द्वारा पैक किया गया है। इसमें सेम फिगर इसी में खाली हम क्या लगा दिए, वायु चूसक पंप और कार्क पैक कर दिए। दोनों फिगर के बारे में जानेंगे कि क्या कहता है। ये फिगर में क्या कहता है, वायु जो रहता है ऊपर से ढका हुआ रहता है ऐसे करके, तो वायु जब तक यहाँ रहेगा तब तक मोबाइल फोन बजेगा। और इस वायु चूसक के पंप के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, जब वायु को धीरे धीरे निकालेंगे तो इससे भी आवाज धीरे धीरे धीमी होती चली जाएगी। जैसे जैसे हवा कम होती चली जाएगी वैसे वैसे आवाज भी
कम होते चले जाएंगे। एक समय में ऐसा होगा जब पूरी तरह से वायु निकल जाएगा तो आवाज थोड़ा भी सुनाई नहीं देगा। इस क्रियाकलाप को देखिए कि क्या क्या लिए हैं। आवश्यक सामग्री देखिए, आवश्यक सामग्री में प्लास्टिक बोतल, मोबाइल, मोम का चक्की, कार्क, वायु चूसक पंप। देख रहे हैं क्रियाविधि। सबसे पहले एक बोतल लेते हैं, सबसे पहले एक बोतल लेते हैं और उसके तली को काट देते हैं, नीचे वाली सतह को काट देते हैं। तब मोम के चक्की में बैठा देते हैं, मोम की चक्की में बैठा देते हैं और उसमें एक मोबाइल रख देते हैं। अब बोतल के ऊपरी भाग को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। इसमें क्या करेंगे, ढक देंगे, ढक देते हैं तथा बोतल के तली के चारों ओर मोम लगा देते हैं। बोतल के तली के चारों ओर मोम लगा देते हैं ताकि वायु भीतर से बाहर, चारों ओर मोम लगा देंगे और ऊपर से ढक देंगे तो इससे क्या होगा, जो अंदर वाला वायु है बाहर नहीं जा सकेगा और जो बाहर वाला वायु है अंदर नहीं जा सकेगा। वही लिखे हैं ताकि वायु भीतर से बाहर और बाहर से भीतर ना जा सके। अब दूसरी मोबाइल की सहायता से उसमें फोन करते हैं तो मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ती है। फिगर इसमें देख रहे हैं, सुनाई पड़ती है, मतलब ऊपर से ढका हुआ है। फिर तब क्या, इससे क्या मतलब चल रहा है कि बोतल के अंदर वायु जब तक है तब तक हमको घंटी सुनाई दे रही है। इतनों ढक दिए हैं फिर भी उसको सुनाई देगा, वाइब्रेट भी करेगा, चलेगा, सुनाई भी देगा। समझ रहे मेरे बात को? तो मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ती है। इसके बाद बोतल के मुंह में निकास नली युक्त एक कॉर्क लगा देते हैं, वही वायु चूसक पंप वाला। इसमें आप ये फिगर में लगा देते हैं तो निकास नली द्वारा, इस नली के द्वारा वायु चूसक पंप के माध्यम से बोतल के अंदर की वायु को धीरे धीरे निकालते हैं। बोतल के अंदर की वायु को धीरे धीरे, जो बोतल में अंदर में वायु था उसको धीरे धीरे निकालते हैं। तो मोबाइल की घंटी भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आप वायु को बोतल के अंदर वाला निकालेंगे वैसे उसका आवाज भी क्या होते चले जाएगा, धीमा होते चले जाएगा। जब वायु बोतल से पूरी तरह निकाल देंगे, जब बोतल से वायु पूरी तरह निकल जाता है तो मोबाइल की घंटी सुनाई नहीं देने लगता है। जब वायु पूरा निकाल दीजिएगा उसके अंदर तो वायु जब निकल जाएगा तो इसका मतलब एक पिछले क्लास में बताए थे, निर्वात हो जाता है। जब किसी क्षेत्र में वायु नहीं रहता है, जिसमें वायु नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, निर्वात। तो यहाँ जब पूरी तरह से वायु निकल जाएगा तो क्या हो गया, निर्वात। तो और हम बताए थे क्या कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है, निर्वात में ध्वनि हमको संचरण नहीं होता और सुनाई भी नहीं देगा। तो वायु निकाल देते हैं तो मोबाइल की घंटी सुनाई नहीं देने लगता है। ठीक है। अब बोतल से आप एक किए क्या, एक फिगर में क्या किए, ढक दिए, ऊपर से ढके हैं और मोम के चारों ओर लगा दिए तो इसमें भी सुनाई देने लगेगा। इसमें वायु चूसक पंप के माध्यम से हम देख लिए कि वायु चूसक पंप से जैसे जैसे धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल रहे हैं तो इससे आवाज भी धीमी होती चली जा रही है। एक समय ऐसा होगा कि जब वायु पूरी तरह से निकाल देंगे तो आवाज भी देना बंद हो जाएगा, अर्थात निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता। अब क्या किया, चलो अरे अब तो ढक्कन ढक दिए थे ऊपर से, इसमें कॉर्क लगा दिए थे तो अब क्या करेंगे, कॉर्क हटाओ, सब ढक्कन उक्कन हटाओ, एक बार ट्राई मारो खुला। समझ रहे मेरे बात में क्या करें, समझ में आ रहा है क्या करें? जैसे ऊपर में ढके हुए अभी बताए थे कि ऊपर से ढक दिए हैं तो ढकने वाला में भी आवाज दिया, वायु चूसक पंप को हम धीमे धीमे आवाज दिया, लेकिन ऐसा हो गया कि एक जगह पर आवाज नहीं आने लगा, मतलब वायु पूरी तरह से बोतल से निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे, ढक्कन उक्कन सब हटा देंगे। अब क्या वही पूछ रहे हैं, आप बोतल से निकास नली युक्त कॉर्क को हटा देते हैं, कॉर्क हटा देते हैं। अब बोतल से निकास नली युक्त कॉर्क हटा देते हैं तो फिर से घंटी सुनाई देने लगता है। जब पूरा हटा देंगे तो खुल गया ना, तो वायु आना जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हटा देते से घंटी सुनाई देने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत है इसमें? यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें।